क्या आप भी ईद के मौके पर पार्लर जाने का सोच रहे हैं और महंगा-महंगा फेशियल करवाने का सोच रहे हैं, तो आज ये वीडियो देखने के बाद आप ये सोचना बंद कर देंगे क्योंकि ये फेशियल जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये घर की ही चीज़ों से बनकर तैयार होगा। 4 स्टेप फेशियल है और इतना ज़बरदस्त फेशियल है कि आप इसे बार-बार करेंगे क्योंकि घर की चीज़ों से बना हुआ फेशियल जब हम तैयार करते हैं, तो वो हमारी स्किन पर बिल्कुल भी नुकसान नहीं देता है और लॉन्ग टाइम तक इसका शाइन एंड ग्लो बरकरार रहता है। लैक्टिक एसिड का नाम आप सभी ने सुना होगा कि ये हमारे फेस पर से दाग धब्बे दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये स्किन केयर प्रोडक्ट में पाया जाता है। स्किन से पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। दाग धब्बे दूर करने के लिए लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है और झुर्रियां झारियां खत्म करने के लिए भी लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। और लैक्टिक एसिड पाया जाता है कच्चे दूध में, बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। तो आज का जो फेशियल हम बनाकर तैयार करेंगे वो दही से ही बनाकर तैयार करेंगे और दही के साथ-साथ हम कौन-सी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो भी देख लेंगे, ठीक है? तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 4 स्टेप फेशियल में हम सबसे पहले बनाकर तैयार करेंगे क्लींजर। आपने देखा होगा पार्लर में हमारे फेस पर सबसे पहले जो चीज़ की जाती है वो क्लींजर किया जाता है। क्लींजर से ही हमारे फेस को अच्छे से साफ किया जाता है। क्लींजर से जब हमारे फेस पर मसाज किया जाता है तो 50% डर्ट निकलकर बाहर हो जाता है। क्लींजर हमारे चेहरे से 50% डर्ट को हटा देता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बनाकर तैयार करेंगे क्लींजर। फेस क्लींजर बनाएंगे। फेस क्लींजर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भर के बेसन। बेसन हमारे चेहरे से दाग धब्बे दूर करने के साथ साथ डर्ट को अच्छे से निकालने का भी काम करता है। और उसी के साथ मैंने यहाँ पर डाल दिया था 1 चम्मच भर के दही और दही के साथ-साथ मैंने यहाँ पर डाला है 1 टेबल स्पून भर के कच्चा दूध, ठीक है? दही में भी लैक्टिक एसिड अच्छी खासी मिकदार में पाया जाता है और दूध में तो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, कच्चे दूध में। आप जब भी घर में कोई पैक वगैरह अपने फेस पर लगा रहे हैं ना, तो कच्चे दूध से अपने फेस को क्लीन कर लिया करें, उसके बाद ही फेस पैक वगैरह अप्लाई कर लिया करें। देखेंगे इस तरह से करने से है ना आपको रिजल्ट 10x मिलेगा, 10x रिजल्ट मिलेगा, इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। तो यहाँ देखिए तीनों ही चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और ये हमारा क्लींजर बनके तैयार हो चुका है। यहाँ मैं आपको अपने हाथों पर क्लींजिंग करके बता रही हूँ, लेकिन आपने इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। फेशियल स्टेप आप ना यूट्यूब से सीख सकते हो कि फेशियल किस तरह से किया जाता है। जिस तरह से फेशियल किया जाता है उस तरह से ही आपको यहाँ पर अपने फेस पर मसाज करना है। फेशियल का सबसे पहला स्टेप ही होता है क्लींजर। क्लींजर करना होता है फेस पर, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए हमने क्लींजर अच्छे से कर लिया है अपने हाथों पर। अब मैं अपने हाथों को अच्छे से धो लूँगी। अगर आप ये फेस पर कर रहे हैं तो आपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद हम तैयार करेंगे स्क्रब बनाकर। फेशियल का स्क्रब बनाकर तैयार करेंगे और ये स्क्रब बनाएँगे हम मसूर की दाल से, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा स्क्रब। स्क्रब बनाएँगे हम मसूर की दाल से क्योंकि मसूर की दाल से हमारे फेस पर से पिगमेंटेशन के साथ-साथ पिंपल्स के दाग धब्बे भी दूर हो जाएँगे और हमारे चेहरे से डर्ट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएगा, व्हाइट हेड्स रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर मसूर की दाल को अच्छे से साफ कर लिया था कपड़े से मैंने। 2 टेबल स्पून दाल को मिक्सर की जार में अच्छे से मैंने पीस लिया है। बारीक सा पीस लेना है, फाइन सा पाउडर बना लेना है इसका। आपको ये जो द हल्का-हल्का दरदरा नज़र आ रहा होगा, यही हमारे फेस पर से दर्द को निकाल कर बाहर फेंक देगा, ब्लैक हेड्स को निकाल देगा, व्हाइट हेड्स को निकाल देगा। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के मसूर की दाल का पाउडर ले लिया है और बाकी का जो बचा हुआ है आप उसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के स्टोर कर लें। नेक्स्ट जब फेशियल बनाएँगे तो वहाँ पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के मैंने दही डाल दिया है और 1 टेबल स्पून भर के मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल भी डाल दूँगी, ठीक है? सारी चीज़ें डालने के बाद है ना इसे अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि ये मसूर की दाल, दही, एलोवेरा जेल जब एक साथ मिक्स होकर जब हमारे फेस पर लगेगा ना, तो वो जो रिज़ल्ट आएगा ना आप देखकर हैरान रह जाएँगे। अब यहाँ पर हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। यहाँ पर जो हल्दी पाउडर मैं डाल रही हूँ, वाइल्ड टर्मरिक हल्दी पाउडर मैं डाल रही हूँ। जो हम खाना बनाने के लिए जो घर में इस्तेमाल करते हैं, वो हल्दी पाउडर नहीं है ये। ये फेस के लिए मिल जाता है मार्केट में आसानी से। वाइल्ड टर्मरिक आप बताएँगे, तो आपको ये आसानी से हल्दी पाउडर मिल जाएगा। यही हल्दी पाउडर का आपने इस्तेमाल करना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया
है, आप अगर चाहें तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ये हल्दी पाउडर से ग्लो बहुत ज़बरदस्त आता है फेस पर। ग्लो के साथ-साथ जो छोटे-छोटे सब जो दाग धब्बे होते हैं, पिंपल्स के होते हैं, पिगमेंटेशन के होते हैं, ये सारा ही रिमूव कर देता है कंप्लीटली, ठीक है? इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, हाथों की मदद से मैं यहाँ पर मिक्स करूँगी। उसके बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैं हाथों से इसे अपने फेस पर स्क्रब कर लूँगी। यहाँ मैं अपने हाथों पे आपको करके बता रही हूँ, लेकिन आपने इसे अपने फेस पर स्क्रब करना है। ये जो दरदरा आपको नज़र आ रहा है ना, इसी से आपका डर्ट निकल के बाहर आएगा, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड सारी ही चीज़ें निकल कर बाहर आ जाएगी। यहाँ पर जो इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फेशियल स्टेप है। आप इसे कंप्लीटली स्किप करके अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन आप इस स्टेप को अगर करेंगे ना, तो आपको इसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा। मैं आपको बार-बार बताती जाती हूँ कि आप यूट्यूब पर सर्च करें फेशियल स्टेप कैसे किया जाता है। फेशियल स्टेप को सीख लें और सीखने के बाद अपने हाथों से अपने फेस पर फेशियल करें। उसका रिज़ल्ट देखें, आपको पार्लर से भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ये फेशियल एक्सरसाइज़ का जो इमेज मैंने आपके साथ में शेयर किया है ना, अगर आपने ये सारे स्टेप को 10-10 सेकंड भी अपने फेस पर इस स्क्रब से कर लिया ना, तो आप मुझे दुआएँ देंगे। कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर कमेंट करिएगा कि ये फेशियल का रिज़ल्ट आपको कैसा मिला है, ठीक है? इस स्क्रब को करने के बाद फेस को अच्छे से धो लेना है। फेस को अच्छे से ठंडे पानी से धो लेना है और उसके बाद हम तैयार करेंगे क्रीम। क्रीम देखा होगा पार्लर में आपने, जब हमारे फेस पर क्रीम से मसाज किया जाता है तो वो कितना स्मूथ सा, कितना मुलायम से क्रीम होती है। वैसी ही क्रीम हम बनाकर अभी घर में ही तैयार करेंगे और जब आप इसे फेशियल करेंगे ना, तो उसका रिजल्ट देखिएगा कितना ज़बरदस्त आता है। तो हम तैयार कर रहे हैं थर्ड स्टेप, तीसरा स्टेप हम तैयार कर रहे हैं। तीसरे स्टेप में मैंने लिया है यहाँ पर 1 चम्मच भर के दही और 1 टीस्पून के आस-पास मैंने लिया है गुलाब जल, यानी कि रोज़ वाटर, ठीक है? रोज़ वाटर आप कोई भी कंपनी का यहाँ पर डाल सकते हैं और यहाँ पर मैंने डाल दिया है हाफ टी स्पून के आसपास हनी। हनी अगर आपके चेहरे पर सूट नहीं होता है तो आप इसे पूरी तरह से स्किप कर दें। स्किप करने के बाद भी इसका रिजल्ट वैसे ही मिलेगा जैसे आपको नॉर्मली मिलने वाला है, ठीक है? शहद डालने से स्किन में थोड़ी-सी ग्लो ज़्यादा आ जाती है और शहद नहीं डालने से ग्लो थोड़ा-सा कम हो जाता है। फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपको सूट होता है तो हनी आपने ज़रूर डालना है, ठीक है? हनी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया सारी चीज़ों को। अब हम करेंगे इससे मसाज। मसाज करना है हमें तकरीबन 6 से 7 मिनट तक। इस क्रीम से जब आप 6 से 7 मिनट तक अच्छे से मसाज करते जाएँगे और इस क्रीम को अपनी स्किन में अब्ज़ॉर्ब करते जाएँगे ना, तो आप इसका रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएँगे। लोग आपसे पूछेंगे कि कौन से पार्लर से कितना महँगा फेशियल करवा कर आए हो? ये जवाब आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आपने तो इसे घर में किया होगा। घर में इतनी मामूली सी चीज़ों से बनाया हुआ ये फेशियल वो रिज़ल्ट देगा जो महँगे-महँगे पार्लर में जाके ज़्यादा पैसा खर्चा करने के बाद भी आपको नहीं मिलता है। अच्छी तरह से प्रेस कर के अपनी स्किन में इस क्रीम को अब्ज़ॉर्ब करिएगा और इस क्रीम को आपने इसी तरह से छोड़ देना है, ठीक है? क्योंकि इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे फेस पैक। फेस पैक आपने अप्लाई करना है। ये जितनी भी चीज़ें हमने अभी बनाकर अप्लाई करी है अपने चेहरे पर, उसके बाद इसे पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए हमें लगाना है फेस पैक। तो हम आ जाते हैं 4 स्टेप पर। चौथा स्टेप हमारा होगा फेस पैक, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितना भी महँगा हम फेशियल क्यों ना करा लें, उसमें फेस पैक तो ज़रूर लगता है, ठीक है? तो यहाँ पर भी हम बनाकर तैयार करेंगे फेस पैक, जो कि इतना ज़बरदस्त है ना, सारी चीज़ें आपको इतनी अच्छी लगेगी ना कि आप यकीन नहीं करेंगे। इसका जो रिज़ल्ट आएगा ना, लोग आपको बताएँगे कि आपको इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा मिला है, ठीक है? तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के मैंने दही डाल दिया है और 2 टेबलस्पून भर के मैंने टोमेटो का पेस्ट डाल दिया है। यानी कि नॉर्मल टमाटर को मैंने लिया, छोटा-सा टमाटर लिया था, उसे मिक्सर की जार में डाल के मैंने पीस लिया और उसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। 2 चम्मच भर के यहाँ पर हमने टमाटर का पेस्ट डाल देना है, टोमेटो प्यूरी डाल देनी है। उसके बाद 1 टीस्पून भर के कॉफ़ी पाउडर डाल दिया है, हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी डाल दिया है। यहाँ पर मैंने घर वाली हल्दी नहीं डाली है, फेस वाली हल्दी डाली है, इस बात का आपने ख़्याल रखना है, ठीक है? कॉफ़ी पाउडर आप कोई भी डाल सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपके घर में रखा हुआ है
वो कॉफ़ी पाउडर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर भी हमारे चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है हमारी स्किन पर ग्लो लाने के लिए, ठीक है? और हल्दी तो आपको पता ही है हमारे चेहरे पर से दाग धब्बे दूर करने के लिए कितना ज़बरदस्त काम करती है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून भर के मुल्तानी मिट्टी, ठीक है? मुल्तानी मिट्टी अगर आपके पास नहीं है ना, तो यहाँ पर 1 टीस्पून भर के आपने बेसन का इस्तेमाल कर देना है फेस पैक बनाने के लिए, ठीक है? जब आप इसे थिक पेस्ट बनाकर अपने फेस पर लगाएँगे, तो ये काफ़ी देर तक टिका रहेगा और ड्राई होने के बाद इसे आप रिमूव आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल किया है क्योंकि मुल्तानी मिट्टी पुराने ज़माने से हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब यहाँ पर मैं लगा लूँगी फेस पैक अपने फेस पर। फेस पैक लगाने के बाद जितनी भी चीज़ें हमने पहले अप्लाई की है, वो सारी ही चीज़ें हमारी स्किन के अंदर जाके ब्लॉक हो जाएँगी, जिससे हमारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा ग्लो और निखार निकल कर आ जाएगा, ठीक है? इस फेस पैक को आपने 15 मिनट तक थिक पेस्ट लगाकर छोड़ देना है। ठीक सा पेस्ट लगाना है और इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है सूखने के लिए। उसके बाद जब इसे रिमूव करेंगे तो हल्के-हल्के हाथों से इसे टैप करते जाना है और रिमूव करते जाना है। अच्छे से आपने ठंडे पानी से धो लेना है, उसके बाद किसी भी मॉइस्चराइज़र को आपने अपनी स्किन पर लगा लेना है और छोड़ देना है। अगर आप इस फेशियल को ईद पर कर रहे हैं ना, तो चाँद रात से 1 दिन पहले आपने इस फेशियल को करना है, क्योंकि ये फेशियल का रिज़ल्ट आपको 2 दिन के बाद और ज़्यादा निकल कर आएगा और ज़्यादा दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए फेस पैक को अच्छे से मैंने धो लिया है और ये सारी जो चीज़ें हमने बनाकर तैयार करी है आज, वो सारी ही चीज़ें जब आपको इस्तेमाल करना होगा उसी वक़्त बनाना है। इसे बनाकर स्टोर बिल्कुल नहीं करना है, वरना आपको रिज़ल्ट इसका अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है? हमने यहाँ पर बनाकर तैयार किया है क्लींज़र, स्क्रब और क्रीम और फेस पैक। सारी ही चीज़ें हमने बनाकर तैयार करी है। 4 स्टेप फेशियल हमारा बनके घर में ही तैयार हो गया है। बहुत ही कम चीज़ों से बनके तैयार हुआ है और बहुत ज़बरदस्त ग्लो देने वाला फेशियल बनकर तैयार हुआ है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो ईद से पहले-पहले मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। बालों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, जो आपके ईद पर आपके चेहरे पर और आपके बालों पे 4 चाँद लगा देगा। तो जल्दी से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।